हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरुणांशु भट्टाचार्य है और आज मैं मेरी जो जर्नी रही है इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में सिल्वर मेडल की, उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। साथ ही मेरी नीट में ऑल इंडिया रैंक 19, एम्स में ऑल इंडिया रैंक 6 और जिपमा में ऑल इंडिया रैंक 1 भी रही थी। तो ये ओलंपियाड का सफ़र अलग कैसे था? सबसे पहले ओलंपियाड के बारे में बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है, क्योंकि आजकल देश भर में बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो ओलंपियाड्स कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल लेवल में इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ नहीं होते या अपनी गवर्नमेंट भी रिकग्नाइज़ नहीं करती। हमारी गवर्नमेंट थ्रू द हेल्प ऑफ होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन कुछ साइंटिफिक ओलंपियाड्स ऑर्गेनाइज़ करती है, जो जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गए, जो कम्प्लीटली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से फंडेड होती है। तो उसी में से एक ओलंपियाड बायोलॉजी ओलंपियाड है। अभी इस ओलंपियाड का जो सफ़र है वो कुल 4 स्टेजेस में तय होता है। जो फर्स्ट स्टेज है, जिसे हम NSEB कहते हैं, इसका फुल फॉर्म नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें करीबन 70,000 बच्चे एग्ज़ाम में अपियर होते हैं। यूजुअली जो एग्ज़ाम बायोलॉजी ओलंपियाड के जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स होते हैं वो 9 से 12 के बच्चे अपियर करते हैं, क्योंकि सिलेबस मोस्टली 11th और 12th की बायोलॉजी रहती है। अभी फर्स्ट स्टेज में से वो अराउंड 400 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद एक इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड होता है, जो मेजर जो सिटीज़ हो गए इंडिया के, करीबन 30-40 सिटीज़ में कंडक्ट होता है। उससे स्क्रीन करके फिर एक ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप जो मुंबई में जुलाई के मंथ में होता है, उसमें अराउंड 30 से 40 बच्चे ऑल ओवर इंडिया बुलाए जाते हैं। वहाँ एक कैंप कंडक्ट होता है जिसमें बहुत थियोरेटिकल और एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट इंक्लूड होता है। तो अभी बायोलॉजी ओलंपियाड की जो खासियत है वो है कि हम जब दूसरे एग्ज़ाम्स देखते हैं, जो खासकर अपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं या अपने स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गए, वो बस थियोरेटिकल कंपोनेंट पे फोकस करता है, ना कि प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट वो भी जो अपने एक सब्जेक्ट के प्रिपरेशन और सब्जेक्ट की फिटनेस डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन हम स्कूल्स और अपने प्रिपरेशन के बाद उन्हें मिस कर जाते हैं। तो ये बायोलॉजी ओलंपियाड एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है इसे कवर अप करने के लिए। अभी एक मन में एक सवाल जो उठता है कि हमें बायोलॉजी ओलंपियाड में अपियर करें, उससे हमें फ़ायदा क्या? कि अभी तो हम जो मोस्टली जो देते बच्चे 11-12 के हो गए, अभी वो बच्चे तो मोस्टली जैसे बायोलॉजी की बात करें तो मेडिकल एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और अगर हम फिज़िक्स केमिस्ट्री की बात करें तो ट्रेंड रहता है कि इंजीनियरिंग के बच्चे ज़्यादा आगे उनमें बढ़ना चाहते, तो हम दें क्यों? तो फर्स्ट थिंग तो ये रहेगा कि ये आपके जो सब्जेक्ट डेवलपमेंट, अगर हम बस नॉर्मल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग जाए तो आपके सब्जेक्ट को पूरी तरह टेस्ट करता है, क्योंकि इसमें ना कि रोट लर्निंग की क्वेश्चंस की जगह वो आपको आपके कंसेप्ट टेस्ट करता है, जिसमें आपको अपने खुद के फॉर्म, जैसे बायोलॉजी में बात करें तो आपको खुद के जैसे कंसेप्ट जो आपको पता है उन्हें अप्लाई करके जो केस स्टडीज़ में अप्लाई करना पड़ेगा। फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी आपको नॉर्मल जो हमें आसपास दिखते रहते हैं उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी जिन्हें हम बस थियोरेटिकल लेवल पे हम अपने स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें हमें खुद ऑन हैंड हम करने का मौका मिलता है। तो वो फर्स्ट बेनिफिट। और सेकंड जो बेनिफिट रहता है, जैसे कि इंडिया के जो प्रीमियर साइंस बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISER वगैरह, जो प्योर साइंस वाले इंस्टीट्यूट्स हो गए, उनमें हमें डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। और अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की बात करें, जैसे कि आपने बहुत केसेस सुने भी होंगे जो बच्चे ओलंपियाड क्रैक करने के बाद फिर MIT, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या कैम्ब्रिज वगैरह में भी एडमिशन के लिए उन्हें मौका मिलता है। लेकिन ये पूरी आपकी चॉइस है, लेकिन बेसिक जो मोटिव है ओलंपियाड का या ओलंपियाड की जो स्पिरिट रही है वो है कि आपके सब्जेक्ट को डेवलप करने का। अभी ये तो ठीक है, लेकिन आप इसके थ्रू आप बढ़ेंगे कैसे, आप पढ़ेंगे कैसे, उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो फर्स्ट स्टेज भले ही MCQ बेस्ड होता है, तो MCQs जो रहते हैं वो एक एडवांस लेवल के होते हैं, लेकिन फिर भी आपके जो नॉर्मल स्कूल लेवल और एंट्रेंस लेवल का जो प्रिपरेशन रहेगा बायोलॉजी का, उससे आप कोप अप कर सकते हैं। लेकिन जो फर्दर स्टेजेस होते हैं, जो INBO, जो इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, और जो OCSC जो कैंप होता है, उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं MCQ के अलावा कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, जिनमें आपकी जैसे अगर जेनेटिक्स हो गए, जेनेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, या तो कुछ ट्रू फॉल्स बेस्ड हो या कुछ ग्राफ एनालिसिस के हो, ग्राफ्स बनाने पड़े, तो उन टाइप के क्वेश्चंस की भी जो इवैल्यूएशन इन एग्ज़ाम्स में होता है, तो उनकी भी प्रिपरेशन ज़रूरी है। तो इंटरनेशनली जो बुक बायोलॉजी की जो चलती है वो कैम्पबेल बायोलॉजी है, जो जिनसे ही हमारी जैसे इंडिया में जैसे NCERT चलती है, वो सब उन किताबों से डिराइव्ड होती है। तो बेसिकली आपका जो मेन गाइड रहेगा वो कैम्पबेल बायोलॉजी रहेगा। उसके साथ आप अपने जो एंट्रेंस के लिए जो मटेरियल आप यूज़ करें उन्हें भी आप कर सकते हैं। बेसिकली आपको रोट लर्निंग की जगह
आपको कंसेप्ट से फोकस करना है ओलंपियाड के पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने एंट्रेंसेस और अपने ओलंपियाड्स को साथ लेके चल सकते हैं। ऐसे कि मैं अपना मेन फोकस तो एंट्रेंस पे ही रखता था मेरी, और जैसे मेरा जो टारगेट था कि एम्स में मुझे जाना है, तो जो एम्स दिल्ली भी मुझे मिल गया है, और उसके साथ में मुझे ओलंपियाड में भी मैं जा पाया। अभी ओलंपियाड में जब आप ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप में जाते हैं, उन 40 बच्चों में से फिर 4 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। उन 4 बच्चों को फिर मौका मिलता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो अलग अलग कंट्री में जो होता है। जैसे इस बार हंगरी में हुआ था ये कंपटीशन, जिसमें अराउंड 87 कंट्रीज़ आए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड से। अभी ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज इसलिए भी आप कह सकते हैं कि जो 80+ जो कंट्रीज़ आए थे, उनके भी गवर्नमेंट्स उन बच्चों को नॉमिनेट कर रही है। ऐसे आपको जैसे चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, उन सब के भी टॉप बच्चों से आप बात करने के लिए, आपको 10-12 दिनों के लिए आपको उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, उनके साथ एग्ज़ाम्स देने का आपको मौका मिलेगा। और वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म गोल सोचें कि आपको बस एक कॉलेज में घुसना है, कैसे भी करके एंट्रेंस क्लियर करके फिर वहाँ से पास करके आप मेडिकल लाइन में जाओगे, तो वो बहुत शॉर्ट टर्म गोल हो गया। लेकिन अगर आप ये सोचें थोड़े ब्रॉडर एंगल से कि आप पूरे वर्ल्ड के बच्चों से आप इंटरेक्ट करने का आपको मौका मिल रहा है, तो फिर आप जो फर्दर 10-12-15 साल बाद जब आप एक अच्छे लेवल पे आप काम करेंगे, तो थोड़ा बहुत टाइम आप रिसर्च पे भी दे सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं उन सब दूसरे बच्चों के साथ। तो ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनता है अच्छे इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनाने का। तो ये तो रहेगा ही। तो बेसिकली मेरी तो यही सलाह रहेगी कि आप ओलंपियाड के लिए अलग से टाइम ना दें, लेकिन अपने जो प्रिपरेशन, एंट्रेंस प्रिपरेशन के साथ ही अगर आप उन एग्ज़ाम्स के लिए बस अपियर करें, और थोड़ी बहुत एग्ज़ाम से पहले आप, जैसे मैंने बताया था, कैम्पबेल बायोलॉजी और थोड़े इंटरनेट सोर्सेज के थ्रू उन टॉपिक्स को डील करें, तो भी आप ओलंपियाड्स को अच्छी तरह कर सकते हैं। और एक और बात बताना चाहूँगा, जो ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप है वो आपके एंट्रेंसेस के बाद ही होता है। तो इसलिए आपको उस चीज़ की तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप कैंप में जा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी रहेगी, तो उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और ओलंपियाड्स दे सके तो दें। और इससे अगर आपको मौका मिले, अगर आपको कि बायोलॉजी ओलंपियाड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, तो आपके लिए और पूरे कंट्री के लिए बहुत प्राउड मोमेंट रहेगा अगर आप अच्छी मेडल गेन कर सके तो। एंड इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन डेली नॉलेज ट्रैक, एंड आई होप यू are inspired by this and appear for the Olympiads.